बुद्धा से भिक्षा लेने के बाद श्री माँ, जो कि उस समय के मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह की नगर वधू थी, उसने अपने गणिका का काम छोड़कर बुद्धा की उपासिका बनाने में निश्चय किया। श्री माँ राजगृह की सबसे सुंदर और अमीर महिला थी, लेकिन उसने अपना सारा जीवन बुद्धा की देखरेख और बाकी अच्छे कामों में लगाना शुरू कर दिया। उसने संग से हर दिन 8-9 भिक्षुओं को अपने घर बुलाकर भोजन कराने का नियम बना रखा था। उसने 8-9 निमंत्रण पत्र बना रखे थे, जिन्हें भोजन करने के बाद पुराने भिक्षु नए भिक्षुओं को दे दिया करते थे, जिससे वो भी अगले दिन भोजन कर सके। श्री माँ घर आए भिक्षुओं को स्वयं भोजन परोसती और भोजन भी पर्याप्त और स्वादिष्ट होता था। एक दिन एक भिक्षु जो श्री माँ के घर से भोजन करके लौट रहा था, बहुत उतावला और प्रश्न प्रतीत हो रहा था, तो बाकियों के भिक्षुओं ने उससे भोजन के बारे में पूछा, तो उसने जवाब दिया कि भोजन तो बहुत स्वादिष्ट और पर्याप्त था। ऐसा भोजन मैंने पहले कभी नहीं किया था। लेकिन उस घर की ना भूलने वाली बात है उस घर की मालकिन, जो कि बहुत सुंदर है और उसकी सुंदरता की कोई तुलना नहीं की जा सकती। वह बहुत आकर्षक और सौम्य स्त्री है, उसे देखकर किसी का भी मन मोह सकता है। यह बातें वहां खड़ा एक जवान भिक्षु भी सुन रहा था। उसके मन में भी श्री माँ को देखने की इच्छा उमड़ रही थी। वह सोचने लगा कि अगर वह श्री माँ जो बातों में ही इतनी सुंदर लग रही है, तो असल में कितनी सुंदर लग रही होगी। वो ऐसे स्त्री के प्रेम में पड़ गया था जिसे उसने कभी देखा भी नहीं था। उसने पता लगाना शुरू किया कि श्री माँ के घर भोजन करने कैसे जाया जा सकता है। फिर एक बार उसने एक भिक्षु से अगले ही दिन का भोजन निमंत्रण प्राप्त कर लिया। वह उस रात ठीक से सो भी नहीं सका, क्योंकि वह पूरी रात श्री माँ के बारे में ही सोच रहा था। फिर अगले दिन श्री माँ बहुत बीमार पड़ गई। वह अपने सारे गहने उतारकर सोने चली गई। इसी कारण से भिक्षुओं का स्वागत उसके नौकरों ने किया। प्रेम में पड़े उस युवक को बहुत क्रोध आया और अंदर ही अंदर दुखी होने लगा। श्री माँ को जब पता चला कि भिक्षुओं को भोजन परोस दिया गया है, तो उसने भिक्षुओं के प्रति सम्मान जताना चाहा। उसने नौकरों से कहा कि भोजन कक्ष तक पहुंचाने में मेरी मदद करो। दर्द में पड़ी श्री माँ भिक्षुओं के समक्ष पहुंची। वह पसीनों में लथपथ थी और उसका शरीर कांप रहा था। वह हाथ जोड़कर घुटनों के बल भिक्षुओं के सामने बैठ गई। उसे देख उस भिक्षु ने मन ही मन सोचा, इतनी बीमार होने के बाद भी यह इतनी सुंदर लग रही है, तो अगर यह बीमार ना होती और सारा श्रृंगार करके आती तो यह कितनी सुंदर लगती। वासना के वशीभूत होकर उसने एक भी निवाला अपने मुंह में नहीं लिया और अपने भोजन का पात्र ऐसे ही आश्रम में ले गया। आश्रम पहुंचकर भी वह भिक्षा पात्र को नहीं खोलता और उसे कोने में रखकर अपने बिस्तर पर लेट जाता है। उसके मन में तो श्री माँ का वह सुंदर चेहरा ही घूम रहा था। वो जितना उसके बारे में सोचता, उसके मन में वो उतनी ही सुंदर होती जाती। उसके मित्रों ने भी उसे भोजन कराने की कोशिश की, परंतु उसने भोजन का एक निवाला तक नहीं लिया। बहुत बुखार होने के कारण उसी रात को श्री माँ की मृत्यु हो गई। जब मगध सम्राट बिंबिसार को श्री माँ की मौत की खबर मिली, तो उन्होंने बुद्धा को संदेश भेजा, हे बुद्धा, आपके व्यक्तिगत चिकित्सक जीविका की बहन श्री माँ का निधन हो चुका है। बुद्धा ने वापस बिंबिसार को संदेश भेजा कि मृत शरीर को जलाया ना जाए, बल्कि उसे एक बड़े से मैदान में संभाल कर रखा जाए। चील कौवे मृत शरीर को हानि ना पहुंचा पाए, उसके लिए वहां कुछ
पहरेदार तैनात किए जाए। 3 दिनों में मृत शरीर सड़ चुका था। शरीर के फूलने की वजह से चमड़ी फट चुकी थी और उसमें से कीड़े निकलने लग रहे थे। आसपास का सारा वातावरण दुर्गंध में हो गया था। बुद्धा ने कहे अनुसार बिंबिसार ने घोषणा करवा दी कि कल राजगृह के सभी पुरुषों को श्री मां के अंतिम दर्शन करने के लिए मैदान में उपस्थित होना होगा और जो भी इस आज्ञा का पालन नहीं करेगा उस पर 800 सोने के सिक्कों का दंड वसूल किया जाएगा। दूसरी तरफ वह भिक्षु ने पीछे 4 दिनों से कुछ नहीं खाया था। उसके भिक्षु पात्र में रखा भोजन पूरी तरह से सड़ चुका था और उसमें से कीड़े निकलने लग गए थे। उसका एक मित्र उसके पास आया और बोला, बुद्धा श्री मां को देखने जा रहे हैं। श्री मां का नाम सुनते ही उसमें एक ऊर्जा सी आ गई और उठ खड़ा हुआ। उसने उस भिक्षा पात्र में से भोजन को बाहर फेंका और उसे अच्छे से साफ कर दिया। जब वो भिक्षा पात्र में से भोजन को बाहर फेंक रहा था तब उसमें से निकल रहे कीड़ों की तस्वीर उसके मन में बैठ गई थी। भिक्षा पात्र साफ करने के बाद वह भी आश्रम के बाकी भिक्षुओं के साथ राज मैदान की ओर चल पड़ा। मैदान में पहले से ही युवाओं की भीड़ जमा थी। बुद्धा अपने भिक्षुओं को लिए एक तरफ बैठ गए और एक तरफ सारी महिलाएं बैठ गई। एक तरफ सम्राट बिंबिसार अपने मंत्रियों के साथ बैठे हुए थे और उनके ठीक सामने राजगृह के बाकी युवक बैठे हुए थे। राज मैदान पूरी तरह से शांत और गंभीरता से भरा हुआ था। तभी बुद्धा ने प्रश्न किया, सम्राट, यह सामने पड़ी मृत शरीर कौन है? बिंबिसार ने उत्तर दिया, जीविका की बहन और राजगृह की नगर वधू। यह सुन बुद्धा ने उत्तर दिया, श्री मां राजगृह की नगर वधू, चलो इस सच्चाई का पता लगाते हैं। बुद्धा ने थोड़ी ऊंची आवाज में कहा, आप में से जो भी 1000 सोने के सिक्के दे सकता है वो एक रात श्री मां के साथ गुजार सकता है। इतना कहकर बुद्धा भीड़ की तरफ देखने लगे। किसी ने भी हाथ नहीं उठाया। बुद्धा ने फिर कहा, 500 सोने के सिक्के। अब भी सब चुप थे। बुद्धा ने फिर कहा, सिर्फ 100 सोने के सिक्के। किसी ने भी तब भी कुछ नहीं कहा। फिर बुद्धा ने कहा, 50 सोने के सिक्के। अब भी चारों तरफ सन्नाटा था। बुद्धा फिर बोले, 1 सोने का सिक्का। अब भी किसी ने जवाब नहीं दिया। बुद्धा ने फिर आखिरी में कहा, अच्छा, मुफ्त में। अब भी भीड़ में से कोई भी खड़ा होकर नहीं आया। बुद्धा ने फिर कहा, देखा भिक्षुओं, ये वो ही स्त्री है जो 4 दिन पहले तक नगर के हर पुरुष की चाह थी। सब इसे अपनी इच्छा पूर्ति का साधन समझते थे। इसके साथ एक रात गुजारने के लिए हजारों सिक्के कुर्बान कर देना चाहते थे। एक दूसरे को मारने मरने तक को तैयार रहते थे। लेकिन आज उसी नगर में उसी स्त्री को कोई मुफ्त में भी लेने को तैयार नहीं है। यही हर इंसान के शरीर के साथ होता है। हमारा ये शरीर अल्पकलिक और नश्वान है। इसे सिर्फ सुंदर गहनों, कपड़ों और सुगंधित इत्रों के कारण आकर्षित बनाया जाता है। लेकिन हमारा कोई भी प्रयास इसे बुद्धा होने, बीमार होने और अंत में नष्ट होने से नहीं बचा सकता। केवल मूर्ख लोग ही अपने आप को कल्पनाओं से जोड़े रखते हैं और जो मालिन है उसे सुंदर और आकर्षक मानते हैं। भीड़ में बैठे उस बीमार और युवक प्रेमी भिक्षु ने भी बुद्धा की सारी बातें सुनी और बुद्धा की यह बातें उसके दिल को चोट कर गई। उसने सोचा, जब श्री मां जिंदा थी तब उसका शरीर कितना आकर्षक और सुंदर था, ठीक उसी भोजन की भांति जो अभी अभी पकाया गया हो। लेकिन समय के साथ साथ वह भोजन खराब हो गया और उसमें कीड़े पड़ गए। ठीक इसी प्रकार जीवन छोड़ने के बाद श्री मां का शरीर भी सड़ गया
और उसमें भी कीड़े पड़ गए। अपने स्वयं के शरीर के बारे में विचार करके वह भी समझ गया कि वह अलग नहीं है, यहाँ तक कि इस दुनिया में कुछ भी उसके शरीर को बर्बाद होने से नहीं बचा सकता। इसलिए अपने शरीर से लगाव रखना सिर्फ एक ब्रह्म मंत्र है। इस नए ज्ञान के साथ वह अरहंत बन गया, यानी कि एक ऐसा मनुष्य जिसने अस्तित्व की यथार्थ प्राप्ति का अंतर्ज्ञान प्राप्त हो गया हो और जिसे निर्वाण की प्राप्ति हो चुकी हो।